काबुली चना पुलाव ऐसा कि इसकी खुशबू इतनी महक इतनी ज़्यादा कि आप किचन क्या पूरा घर महक उठेगा। इतना मज़ेदार और टेस्टी सा बन के। वैसे तो चना पुलाव हर घर में बनता है, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती है, लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है ना, ये मैं अपनी वालिदा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी अम्मी बनाती, इसका टेस्ट इतना को लाजवाब है ना कि एक सिंपल सा सादा सा पुलाव, इसमें ना तो वो दही डालती, ना इमली आलू बुखारा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालती, लेकिन पुलाव का टेस्ट ऐसा जैसे कि ये देग से बना हुआ, देग का बना हुआ इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चलिए इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहती। अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले हमें जो चना पुलाव बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी ना, उसमें सबसे पहले मैंने लिया ग्रीन चिली, जिसको मैंने क्रश किया। 5 से 7 ग्रीन चिली है। इसको पेस्ट नहीं बनाना, फ़ाइन पेस्ट, यानी कि मैं अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वो ऐसे ही डालती है, इसको क्रश करती है, फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाती। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। 3 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो ज़्यादा नहीं। तो इसमें मैंने मीडियम साइज़ के 3 अदद प्याज लिए हैं और 3 अदद ही मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो ये खाली बाउल आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम इसको खाली नहीं रहने देंगे। इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला बनाएंगे, जो कि गरम मसाला जो सबसे मेन चीज़ गेम चेंजर आपको करेगा, चना पुलाव जो है इसमें टेस्ट लाएगा, वो ये होगा गरम मसाला, जिसमें मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लिए है काली मिर्च, और इसमें 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 से 3 से 4 अदद लौंग डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे 1 बादियाना फूल, और साथ में 1 इंच का टुकड़ा डाल देंगे दालचीनी का। और ये सारी चीज़ें डाल के अब हम इस मसाले को, आप सोच रहे होंगे कि हम इतना बड़ा बाउल लिया है तो इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ये तो इंस्टेंट मसाले में भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम इसकी भुनाई कर रहे होंगे। नहीं जी, हम इसमें डाल देंगे पानी मैंने हाफ़ कप इसमें लिया है। पानी अब क्यों डाल रहे हैं, इससे क्या होगा ना, मसाले का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, इसमें आ जाएगा। और ये थोड़ा सा जो मसाला है ना, देखा ना ज़ीरा, अक्सर आप देगों में देखते हैं तो उसका मसाला का जो ज़ीरा होता है ना, वो बड़ा फूला फूला सा होता है और उसका फ्लेवर भी बड़ा ही अच्छा होता है। वैसा होता है कि थोड़े टाइम पहले के लिए, यानी कि जब वो भुनाई शुरू करते हैं ना, तभी वो मसाले को भिगो के रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम आ जाते हैं कढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल, और 3 जो प्याज मैंने लिए थे इनको मैंने रफली कट कर लिया। आप चाहे तो इसको बिल्कुल बारीक सा भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इनको ब्राउन करना है। जैसा मर्ज़ी कट ले, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, दरमियाना सा ही कट होना चाहिए। अक्सर देखा जाए ना कि चावलों का कलर क्यों नहीं आता, क्योंकि हम प्याज का कलर जो है ना, लाइट सा ब्राउन, जैसे कि ये कलर है, वैसे कलर रखते हैं, तो इसलिए चावलों का कलर भी अच्छा नहीं आता। लेकिन हमें ऐसा कलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए डार्क ब्राउन कलर। इससे जब ब्राउन कलर होगा ना, तो चावलों का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो साथ ही इसमें जो मसाला है ना, अदरक लहसुन नहीं डालेंगे, मसाला डाल के इसमें कवर करके छोड़ देंगे, ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अच्छा, जब प्याज फुल ब्राउन हो जाए ना, जैसे ब्लैक की तरफ, जब हम पानी इसमें डाल के छोड़ते हैं, तो तब क्या करना है कि आपकी जो आंच है ना, बिल्कुल लो होनी चाहिए, मीडियम भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मीडियम होगी ना, तो इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है ना, वो फिर भी चलता रहेगा, यानी प्याज हमारे ज़्यादा ब्लैक की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। तो जब प्याज आपका ये करने लगे ना, तो तब आंच बिल्कुल लो हो जाए। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाए, तो फिर हम इसमें डाल देंगे सारी चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट भी, टमाटर भी, और साथ में क्रश चिली भी, जो कि हमने हरी मिर्च डाली है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हमारे चावल का टेस्ट हो, कोई भी सालन हो, कुछ भी ऐसा बना रहे हो ना, उसकी भुनाई अच्छी होगी ना, तो चावल भी अच्छे होंगे, हर चीज़ आपकी परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे भुनाई हमारी अच्छे से हो चुकी है, तो इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाली है, 1 टेबलस्पून डाली है। ये मैं रेसिपी दे रही हूँ 700 ग्राम चावल की। आप 1 किलो की भी या फिर 500 ग्राम चावल की भी, कम चावलों की भी इसी तरह बना सकते हो। तो इसमें मैंने 2.5 टीस्पून, यानी कि 2.5 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो चने मैंने लिए हैं 250 ग्राम। इसको मैंने पहले से 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था गर्म पानी में, और फिर इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। तो देखिए हमारा जो तड़का है ना, वो फाइनल और अच्छे से लग चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी मैंने यहाँ पे 3 गिलास डाल रही हूँ। 2 गिलास हमारे चावल है, तो 3 गिलास इसमें पानी डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर तो आपको चावल खिले खिले से और अच्छे से लंबे चाहिए, तो फिर आप इसमें पानी थोड़ा सा कम रखेंगे।
तो पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। जब इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा, 20 मिनट लग जाएँ या फिर 15 मिनट लग जाए, तो यहाँ पे हमारे जो पानी है इसको अच्छे से बॉयल आ रहा है, तो इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को मैंने 40 मिनट पहले भिगो के रखा था। ये कच्ची बासमती राइस है। चावल बहुत ही अच्छे और पके मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चम्मच जब मैं हिला रही हूँ तो इसका आधा इंच पानी ऊपर है, आधा इंच से भी कम ज़रा सा है। तो इससे क्या होगा, चावल हमारे बड़े ही ज़बरदस्त और मज़ेदार खिले खिले से बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसमें डाल देंगे धनिया। धनिया की जो खुशबू है ना चावलों में ऐसे रच बच जाएगी, इतनी मज़े की और टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो यहाँ पे मैंने नमक चेक किया। पहले मैंने नमक डाला था 2 टेबल स्पून, और अब इसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो इसलिए इसमें हाफ़ टी स्पून और डाल देंगे। यानी कि चावलों की क्वांटिटी में जब चावल डालेंगे ना तो चावलों में नमक थोड़ा सा मिर्ची से ज़्यादा जाएगा। अच्छा, तो नमक वगैरह चेक करके ना अच्छे से तो चावलों को कवर करके छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। अगर आप इसमें चम्मच ज़्यादा हिलाएंगे ना तो चावल टूट जाएंगे, चावल पहले से ही टूट जाएंगे। चावल अगर चम्मच तो आप एक बार हिलाएंगे तो फिर चावल ज़रा भी नहीं टूटेंगे, एकदम लंबे लंबे और परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे चावल जो है दम के लिए रेडी हो चुके हैं। तो इसको यहाँ पे अब एक बार चम्मच हिला के इसको अच्छे से दम लगा देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे टमाटर, और टमाटर के छोटे छोटे गोल गोल से स्लाइसेस किए हैं, इसको हम लगा के तो दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे। तो चना पुलाव हमारा बनके रेडी हो चुका है, यानी कि इसको दम पे उतारे हुए तकरीबन 5 मिनट का टाइम गुजर चुका है। अगर तो आप दम से उतार के डायरेक्ट अगर आप फ़ौरन से चमचा हिलाने लग जाएंगे ना तो उससे चावल भी टूट जाते हैं। दम से उतारे इसको 5 से 7 मिनट इसकी स्टीम निकालें, फिर आप इसको में चम्मच चलाएँ तो बड़े ही एकदम खिले खिले और मज़ेदार से चावल बन के तैयार होते हैं। और देखिए हमारे इसका जायका इतना खुशबू के पूरे किचन में महक जाए, और टेस्ट तो क्या ही बात है, इतना गज़ब का मज़ेदार सा और टेस्टी सा बन के तैयार हो चुका है। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा।